हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। और भी इसके आगे क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या आप अपने उत्तर से सचेत हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। तो इसमें कोई खास करने के लिए नहीं है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसी तरह इसको हमें करना है। ठीक है, माना x बराबर 0.9999 है, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट देखिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 0.9999 है, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या ही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको बार बार हम रिपीट करके लिख रहे हैं। जब एक संख्या का रिपीट करते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और 0.999 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो है, तो पॉइंट के बाद जो सॉरी पॉइंट है वो एक संख्या बाद इधर मूव हो जाएगा, यानी कि 9.999 ये वाला आंसर आपका आएगा। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसके बाद देखिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटाने पर घटाते हैं। देखिए, तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, पहले बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, फिर लिखेंगे छोटी वाली को। हमने यहाँ पे इसको लिख के रख दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और 9.999 में से 0.999 को माइनस करेंगे, ये वाला सारा का सारा इधर जीरो हो जाएगा, पॉइंट के बाद इधर 9, यही हमारा घटाने के बाद आएगा। देखिए, उसके बाद 9x बराबर 9 को x बराबर 9/9 की तरह भी लिख सकते हैं। 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, आंसर आएगा हमारा 1, जो कि आप आगे देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने आपको समझा दिया पीछे, तो आप समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि जब हम 17 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो संख्याएं कितनी आ सकती हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, कितने के बाद उसमें दोबारा से पुनरावर्ती स्टार्ट हो जाएगी, ये बताना है आपको। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए, ये है हमारा सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? 17 से 1 में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 में डिवाइड करेंगे तो 17 जो है बड़ा है, 17 बड़ा है 1 से, तो शुरुआत करेंगे 0 से। तो 17 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 1, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे। 17 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो 85 आएगा, घटेगा तो 15, पॉइंट है ऊपर तो 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद 8 बार में करेंगे 136 आएगा, घटा के 14 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा लेंगे 140 हो जाएगा। उसके बाद फिर से करेंगे 8 बार में, तो फिर से 136 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, फिर से 136 आ जाएगा, घटाएंगे तो 40 आएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 34, घटाएंगे तो 6, पॉइंट लगा रखा है। अब 3 बार में पढ़ाएंगे 12 तो आएगा 51, घटा के 9, 5 बार में पढ़ेंगे
85 आएगा, घटा के 5, 2 बार में 34 आएगा, फिर घटाएंगे तो 16, उसके बाद 9 बार में करेंगे तो 153 आएगा, फिर 70 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, 5 लगा के 0 आ जाएगा, 4 बार में 68 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया हुआ है 20 बचेगा, 68 में 68 जाएगा, 70 में से तो 2 बचेगा, 5 लगा के 0 बनाएंगे, एक बार में 17 आएगा। ऐसे आप आगे करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। जब आप इतना तक कर लोगे दोबारा आपका एक आ गया, और फिर आप उसको दोबारा आगे करोगे तो फिर से आपका आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 0.588, ये आपका दोबारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। इसमें जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, वो हमारी 16 संख्याएं हैं, जो कि पुनरावृत्ति होगी इनकी, ठीक है। तो इसका आंसर ले देंगे 16, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन से गुण को इसमें हमें यूज करना है, या कौन सा गुण हम इसमें लगाएंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। तो देखिए हल है, परिमेय संख्या P अपॉन Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए आवश्यक यह है कि प्रत्येक Q ऐसा लिया जाए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों हों। मतलब कि एक उदाहरण देखते हैं इसका। क्या कह रहा है कि जब जो हमारा Q है ना, जो हमारा Q की वैल्यू है वो या तो 2 की घात के रूप में होगा या 5 की घात के रूप में होगा, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, वो हमारा एक शांत दशमलव होगा, ठीक है। अगर 2 की घात और 5 की घात है तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। जैसे 1.2 है, इसका कितना आएगा, 0.5 आएगा। 7.8 का क्या आएगा, इसे आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, इसको तो शेष वाला क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे इसका करेंगे तो इसका भी शेषफल 0 आएगा, इसका भी शेषफल 0, इसका भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे आंसर इसके हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, ऐसी 3 संख्याओं को लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो देखते हैं, तो लिखा हुआ है ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवासी या नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग हों, वे अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होती हैं। ये संख्याएं दशमलव में अंत में चलती हैं और इनमें कोई पैटर्न नहीं दोहराया जाता है। जैसे कि √2 है, इसके केवल 1.144235 है और उसके भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसका जो है कोई पैटर्न नहीं होगा, अलग अलग आंसर के आएंगे। ऐसी पाई की वैल्यू है 3.14159265, ऐसे इसको भी आगे तक लिखते चले जाएंगे, इसका भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा, अलग आंसर के बनते हुए जाएंगे। ऐसे ई यानी कि नेपियर का मूलांक, ये भी एक ऐसी संख्या है जिसका आंसर आगे अलग ही आएगा, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये देखिए कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, और कभी भी दोहराता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। अलग आंसर इसमें आपको
नज़र आएंगे। तो आप इन तीनों को इसके आंसर के लिए लिख सकते हैं। हो सकता है आपके टीचर कुछ और लिखवाएं, उनका आंसर भी ठीक है, और हमने आपको बताया वो भी आपका आंसर ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। परिमेय संख्याओं 5.7 और 9.11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5.7 9.11 ये दोनों कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और सवाल में कह रहा है कि इनके बीच की हमको अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्या 5.7 और 9.11 का दशमलव प्रसार निरूपण निम्न प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा, ये आपको डिवाइड तो समझ में आता ही होगा, आप कर भी सकते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इस प्रकार से इसको हम ये आंसर इसका हम लिख लेंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको समझ में आता ही है, पहले भी सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, और हम इसका डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो हमको इसके आगे की, इसके बीच की संख्याएं, पीछे की संख्याएं लेनी है। तो देखिए, अब 0.714285 और 0.81 के बीच अनेक अपरिमित संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सी संख्याएं होंगी इनके बीच में जिनको हम ले सकते हैं। उनमें से ही हमने कोई 3 संख्याएं ये वाली ले ली हैं। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है कुछ और आंसर दिया हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। एक बार आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, पहला है √3। यदि हम √3 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आता है, और हम इसको ये अपॉन के ग्रुप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि इससे किसी भी भिन्न के रूप में ठीक ठीक नहीं लिखा जा सकता। तो जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का होता है, अतः 15 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 0.3796। ये क्या है, एक शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव होता है, यानी कि उसका तो रिमाइंडर रहा होगा, 0 रहा होगा। इसको हम 2 ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा 7.478478। इसमें देखिए, इसमें एक आवर्ती है। देखिए 478 478 478 478, यही बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि क्या, इसमें आवर्ती भी हुई है, लेकिन पुनरावृत्ति भी है, आवर्ती भी और पुनरावृत्ति भी, यानी बार बार संख्याएं आ रही हैं। है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 2 के ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1.101001001 4 बार 0 1। यह एक आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। संख्या तो बार बार आ रही है, लेकिन क्या है, कोई पैटर्न नहीं बना, अलग 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 आंसर बन रहे हैं। ठीक है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, इसको हम के ऊपर में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।